रात का समय है। आकाश में गहरी कालिमा छाई हुई है। चांद बादलों के पीछे छिप चुका है। एक विचित्र सन्नाटा वातावरण में फैल चुका है। दूर कहीं हवाओं की गूंज सुनाई देती है, मानो कोई अनहोनी घटने वाली हो। और उसी सन्नाटे में एक दिव्य आवाज गूंजती है, आज का युद्ध साधारण नहीं होगा। आज सामना होने वाला है अमृतत्व के प्रतीक हनुमान जी और समय के स्वामी कालदेव का। दर्शकों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी अद्भुत कथा में जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कथा केवल युद्ध की नहीं है, यह कथा है भक्ति, शक्ति और समय पर विजय की। हनुमान जी की लीलाएं असीमित है। उनकी महिमा का वर्णन वेद पुराणों, रामायण और अनेकों ग्रंथों में मिलता है। आज हम जिस कथा का उल्लेख कर रहे हैं वह कई प्राचीन आख्यानों और लोक कथाओं से ली गई है, जिसमें यह बताया गया है कि कैसे कालदेव स्वयं हनुमान जी की अपार शक्ति से पराजित हुए। कहते हैं, कालदेव अर्थात मृत्यु और समय के अधिपति, वह देवता जिनके सामने देवता तक नतमस्तक होते हैं, जिनसे कोई पार नहीं पा सकता। लेकिन जब उनका सामना हुआ हनुमान जी से, तो स्वयं कालदेव को अपनी हार माननी पड़ी। कथा की शुरुआत त्रेता युग का समय था। रामायण का युद्ध समाप्त हो चुका था। भगवान राम अयोध्या लौट चुके थे और समस्त संसार में धर्म की स्थापना हो चुकी थी। राम भक्त हनुमान जी हर पल प्रभु की सेवा और नाम स्मरण में लीन रहते। परंतु एक दिन स्वयं कालदेव प्रभु श्री राम के समक्ष उपस्थित हुए। कालदेव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, समय का नियम है कि हर अवतार का एक अंत होता है। अब आपके धराधाम पर लीला समापन का समय निकट है। राम मुस्कुराए। उन्हें पता था कि धर्म के लिए अवतार लेकर भी एक समय के बाद धराधाम से विदा होना ही पड़ता है। परंतु समस्या यह थी कि जब यह संदेश हनुमान जी तक पहुंचा तो वे इसे स्वीकार ही नहीं कर पाए। हनुमान जी ने सुना कि कालदेव उनके आराध्य प्रभु राम का अंत लाने आए हैं। उनकी आंखों में अग्नि सी चमक उठी। वे गरज उठे, हे काल, अगर तुम मेरे प्रभु का जीवन समाप्त करने आए हो तो जान लो, जब तक मैं जीवित हूं राम का एक बाल भी बांका नहीं हो सकता। तुम्हारा हर प्रयास विफल होगा। उनकी गर्जना से त्रिलोक कांप उठा। देवता, गंधर्व, सिद्ध और अर्ष्य सभी आश्चर्यचकित रह गए कि अब आगे क्या होगा। कालदेव ने शांत स्वर में कहा, हनुमान, यह सृष्टि का नियम है। समय और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। यहां तक कि विष्णु के अवतार राम को भी इस नियम का पालन करना होगा। लेकिन हनुमान जी दृढ़ होकर बोले, तुम समय के अधिपति हो, लेकिन मैं राम का भक्त हूं। भक्त की भक्ति प्रभु की कृपा से भी बड़ी हो जाती है, और जब तक यह शरीर है तब तक काल भी मेरे प्रभु तक नहीं पहुंच सकता। इतना कहते ही हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई। उनकी आंखों से ज्वाला सी प्रकट हो रही थी। कालदेव भी अपनी अद्भुत शक्ति के साथ प्रकट हुए। एक ओर समय का स्वामी, दूसरी ओर भक्ति और शक्ति का स्वरूप। आकाश में विचित्र कंपन होने लगा। बिजली कौंधी, बादल गरजे और धरा कांप उठी। कालदेव ने अपने हाथों से समय का चक्र प्रकट किया। यह चक्र ऐसा था कि जिसकी गति में संपूर्ण सृष्टि बंधी थी। उन्होंने कहा, हनुमान, यदि तू मेरे मार्ग में आया तो समय की धारा तुझे बहा ले जाएगी। परंतु हनुमान जी ने वज्र जैसी आवाज में उत्तर दिया, मेरे प्रभु का नाम ही सबसे बड़ा कवच है। तेरे चक्र की गति भी मेरी भक्ति को रोक नहीं सकती। और फिर प्रारंभ हुआ वह महायुद्ध। कालदेव ने समय का बवंडर उत्पन्न किया। उनकी शक्ति से आकाश के तारे कांपने लगे। दिन और रात की गति असंतुलित होने लगी। लेकिन हनुमान जी ने जय श्री राम का उद्घोष किया और अपने वज्र समान मुक्कों से उस बवंडर को चीर डाला। फिर कालदेव ने अपनी मायावी शक्ति से मृत्यु की छाया प्रकट की। वह छाया इतनी प्रबल थी कि उसके संपर्क में आते ही जीव जंतु निढाल होकर गिरने लगे। परंतु हनुमान जी ने गर्जना की और कहा, मृत्यु उन पर छा सकती है जिनके पास भक्ति नहीं, लेकिन मैं अमर हूं क्योंकि मेरा जीवन केवल प्रभु के नाम के लिए है। उन्होंने अपनी गदा से उस मृत्यु छाया को एक ही प्रहार में चूर चूर कर दी। कालदेव समझ गए कि यह साधारण युद्ध नहीं है। उन्होंने कहा, हनुमान, तू अमर है, अजेय है, लेकिन यह सृष्टि समय के नियम से चलती है। अगर तू मुझे रोकता रहा तो ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। हनुमान जी शांत स्वर में बोले,
मैं संतुलन नहीं बिगाड़ना चाहता, परंतु अगर मेरा प्रभु ही इस नियम का शिकार होगा तो मैं इस ब्रह्मांड को भी रोकने को तैयार हूं। उनके शब्दों से सृष्टि हिल उठी, देवगण तक भयभीत हो उठे। आखिरकार काल देव ने अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्र की। उन्होंने समय का अदृश्य जाल बुन दिया, जिसमें फंसकर कोई भी प्राणी मृत्यु का शिकार हो सकता था। लेकिन तभी हनुमान जी ने अपने विशाल रूप का आह्वान किया। उनका शरीर आकाश को छूने लगा, उनकी गर्जना समुद्रों को हिला गई और उनकी गदा से प्रलय का प्रकाश फूट पड़ा। उन्होंने कहा, हे काल, तू समय का स्वामी होगा, पर मैं राम भक्त हूं। मेरे लिए समय भी स्थिर हो सकता है, मृत्यु भी हार सकती है, क्योंकि मेरे हृदय में केवल एक ही शक्ति है, मेरे प्रभु श्री राम का नाम। और एक ही प्रहार से उन्होंने कालदेव के जाल को तोड़ डाला। यह देखकर कालदेव हतप्रभ रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर हनुमान जी से कहा, हे महाबली, हे राम भक्त, मैं जानता हूं तुमसे टकराना व्यर्थ है। तुम समय और मृत्यु से भी परे हो, क्योंकि तुम्हारी भक्ति सच्ची और अडिग है। मैं हार मानता हूं। कालदेव झुक गए और बोले, आज से तुम्हें समय का भय नहीं होगा। जब तक इस सृष्टि में राम का नाम रहेगा, तब तक तुम अमर रहोगे। तुम्हारी गाथा युगों युगों तक गाई जाएगी। हनुमान जी ने अपने करकमलों को जोड़कर कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान यही है कि मेरे प्रभु का नाम संसार में अमर रहे। मेरी शक्ति, मेरा अस्तित्व सब उन्हीं के लिए है। इस प्रकार हनुमान जी ने कालदेव को परास्त कर दिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति समय और मृत्यु से भी महान है। सच्चा भक्त केवल अपने आराध्य के लिए जीता है और वही अमर हो जाता है। हनुमान जी आज भी जीवित है, अमर है और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो दर्शकों, यह थी वह अद्भुत कथा जहां स्वयं कालदेव को भी हनुमान जी के सामने झुकना पड़ा। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए और कमेंट में लिखना मत भूलिए, जय श्री राम, जय हनुमान।